हेलो एवरीवन, आज है 12 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में, आरकॉम के बारे में। शेयर ₹2.35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4% की एक बड़ी गिरावट हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले कुछ दिनों से शेयर में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है। एक बड़ी रैली आई थी जब खबर थी कि मुकेश अंबानी जी आरकॉम के काफी सारे असेट्स है उसको खरीद सकते हैं और यहाँ से शेयर एक बड़ी छलांग लगा सकता है, और उस वक्त काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली थी। लेकिन उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाकर आपको अवॉइड करने की सलाह दी थी, लेकिन आज जब इतना सस्ता है तो खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर बात करना तो बनता है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ₹2.35 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और लोगों का पैसा डुबाया है इसने। एक महीने में अगर हम देखें तो 2% का ग्रोथ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ₹2.35 के ऊपर शेयर था, एक बड़ी रैली आई थी, शेयर ₹4.13 तक पहुंचा था। और ये वो दौर था जहां पर मैं आपको कंटिन्यूअस वीडियो बनाकर अपडेट कर रहा था कि अब आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, आपको इस शेयर में नहीं होना चाहिए। अब वक्त है मुनाफा वसूली करने का, एग्जिट हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था 26 जुलाई को बनाया था मैंने वीडियो, जब शेयर आपको ₹3.75 के ऊपर एनएससी में था और ₹2.90 का बीएससी के ऊपर था। तब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 जुलाई को भी मैंने आपको अपडेट किया था, जब शेयर ₹3.5 और ₹3 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब भी मैंने आपको कहा था कि इससे एग्जिट हो जाइए, पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद जब शेयर 6 अगस्त को भी देखिए ₹2.90 के ऊपर था, तब भी मैंने कहा था कि इससे जितना जल्दी हो सके निकल जाइए इस कंपनी में से, वरना आपका पैसा और ज्यादा डूब सकता है। और आज अगर आप देखें तो शेयर में जो गिरावट बनी हुई है, लोगों का पैसा यहाँ पर डूब रहा है पैसा। और ऐसा नहीं कि अभी डूबा है, हर बार आरकॉम में एक नए ट्रैप तैयार होते हैं। एक साल में देखिए 81% की तेजी है। 50 से 60 पैसे का लो यहाँ पर बना था, तेजी आई, फिर ऑलमोस्ट फ्री से फ्लैट रहा, ₹1 से भी कम प्राइस पर ट्रेड करा था। लेकिन बाद में ऐसी तेजी आई, ₹4.13 तक ये शेयर पहुंचा। और उस वक्त मैंने कहा था कि अगर तेजी आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइंग करो, उसका मतलब ये है कि आप इस तेजी का फायदा उठाओ और आप यहाँ से एग्जिट करो और मुनाफा लेके निकल जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी करो और जब आपको मौका मिले, जब आप ऑर्डर लगा लेते हो एक बड़े प्राइस पर और उसके बाद जब गिरावट शुरू होती है तब आपको निकलने तक का भी मौका नहीं मिलता। और यहाँ पर वही हुआ है, आधा कर दिया है इसने सबका पैसा, सबको नुकसान हुआ है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी लोगों को काफी ज्यादा नुकसान आरकॉम दे चुका है। 3 साल में देखिए 88% की गिरावट है। और देखिए हमेशा इसमें यही होता है, एक बड़ी शार्प रैली आती है, बाद में नीचे फेंक देती है, फिर शार्प रैली आई, फिर नीचे गिरा दिया, फिर रैली आई, फिर नीचे गिरा दिया। 10 साल की मैं बात करूं तो 10 साल में आरकॉम के जो शेयर है उसमें 98% की गिरावट है। ₹185 तक का हाई बना था और आप देखिए ₹1 से भी कम का लो है। और ऑल टाइम हाई अगर हम बात करें तो भैया आपकी आंखें सच में फटेगी फटी रह जाएगी, उतने बड़े हाईज ये कंपनी लगा चुकी है। हाई की हम बात करें तो आप देखिए आरकॉम का जो हाई था वो ₹821 तक का हाई बना था, इसका ₹821 का। एक बहुत ही बड़ी रैली आई थी, ऐसी रैली कि भैया लोगों को लगा था कि यहाँ पर रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वापस से गिरावट शुरू हुई। और टेलीकॉम के बाद जब से जियो की एंट्री हुई है तब से तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी है और शायद टूट ही रहा है। ऑलरेडी कंपनी दिवालिया कोर्ट के प्रोसेस में जा चुकी है और वहां से इनके असेट्स को बेचकर पैसा रिकवर किया जा रहा है। 665 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है ये। एनएससी में देखें तो 55 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 5.18% की होल्डिंग है और प्रमोटर खुद यहाँ से भाग रहे हैं। एफआईएस भी आप खुद देखिए, यहाँ पर अगर इतना ही दम होता तो एफआईएस भी यहाँ पर इतनी बड़ी बिकवाली नहीं करते। 3.11% की होल्डिंग 0.18% देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड भी 0.01% की एक मिनिमम होल्डिंग के साथ बैठे हुए हैं। इंश्योरेंस कंपनी की 4.73% की होल्डिंग भी यहाँ पर फंसी हुई है। आप अगर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग मुश्किल से 3.33% की देखने को मिल रही है। और रिलायंस एंटरप्राइज एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड एक भी शेयर गिरी नहीं है। 32 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा लगाया, मतलब 32 म्यूचुअल फंड स्कीम का मुश्किल से 0.01% की होल्डिंग है। मतलब एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट चल गया तो चल गया, नहीं तो डूब गया। 11 एफआईएस भी इन्वेस्टेड है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पर
हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको HDFC लिमिटेड देखने को मिल रहा है। HDFC लिमिटेड सबसे दिग्गज कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 4.85% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 76% है। डिविडेंड 2013 से इसने पे नहीं किया है। अगर मैं आपको मनी कंट्रोल में इसकी सिचुएशन दिखाऊं तो अभी इनकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल है। टेक्निकल रेटिंग की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 95% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 95% लोग खरीदने की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। 1% लोग होल्ड, मतलब 96% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। उनका मानना है कि बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, डरने की जरूरत नहीं है, खरीदारी करो। जबकि 4% लोग आपको बेचने की सलाह भी दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च क्वार्टर में भी आरकॉम में नुकसान ही हुआ है। 1545 करोड़ का लॉस हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में 10,600 करोड़ का लॉस था। सितंबर में 30,165 करोड़, जून में 365 करोड़ का लॉस और मार्च 2019 में 7,780 करोड़ का लॉस। तो जो अगर लॉस हम देखें तो बहुत बड़े बड़े लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं और काफी बड़े ये नंबर्स भी है। कंपनी की इनकम कुछ भी नहीं है, इनकम के नाम पर कुछ भी नहीं है, उससे कई ज्यादा बड़ा इनका नुकसान है। तो ओवरऑल देखिए तो कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है, उसके बदले में नुकसान ज्यादा है। प्रमोटर खुद यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। 22% की होल्डिंग 5% हो चुकी है। एफआईएस की 8.26% की होल्डिंग आज अगर हम देखें तो बहुत ही कम हो चुकी है, 0.18% की हो चुकी है। और इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर 6.36% की होल्डिंग आज 4.73 है। म्यूचुअल फंड काफी वक्त से 0.01% की होल्डिंग लेके बैठे कि भैया आएगा, कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं तो डूब जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो देखिए तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इनकी जो एनसीएलटी में चीजें पड़ी है और तो और इनके जो एजीआर ड्यूज है उसको भी अगर हम साइड पे छोड़े तो जो इनके अभी असेट्स बिकने की बातचीत चल रही है उसको लेकर काफी ज्यादा अपडेट्स हमें देखने को मिली थी। पहला तो देखो मुकेश अंबानी जो ऑलरेडी लाइन में लगे हैं इनके असेट्स को खरीदने के लिए। उसके अलावा एक और कंपनी का भी नाम सामने आया था, वो भी इनके असेट्स खरीदने के लिए होड़ में थी और कम से कम जो इनके असेट्स की जो वैल्यूएशन वो 30,000 करोड़ के आसपास लगाई जा रही है। उससे भी ज्यादा का शायद ये आंकड़ा जो है वो बाहर आ रहा है। तो देखिए असेट्स भले ही बिकेंगे लेकिन जो भी पैसा आएगा असेट्स बेच कर, जो पैसा रिकवर होगा उससे क्या होगा कि जो जो इनका कर्जा है उस वो इससे चुकाया जाएगा। आरकॉम के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, उसको पहले चुकाया जाएगा और इससे बैंक का ही कर्जा पूरा नहीं पड़ेगा, बैंक का ही पैसा पूरा नहीं पड़ने वाला है। तो शेयर होल्डर्स की तो यहाँ पर बात ही बहुत दूर की है। तो इसीलिए मैं इसमें खरीदारी करने की मना करता हूं और जिन्होंने खरीदारी की हुई है उनको मैं हमेशा यही कहता हूं कि देखिए ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर काफी एक्टिव रहते हैं और काफी एक्टिवली शेयर को ऊपर और नीचे ले जाने का काम करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फंसे हुए हो, ठीक है, तो जब भी ऑपरेटर अपना गेम खेले और इस तरीके की तेजी ला के पटक दे आपके सामने, तो वहां पर आपको अपने जो शेयर से जो आप फंसे हुए हो वहां से आपको निकलना है, ना कि आपको और क्वांटिटी ऐड करनी है। देखिए पैनी स्टॉक हमेशा लोगों को काफी ज्यादा ललचाता है और जो न्यूज निकल कर आती है कि भैया मुकेश अंबानी जी यहाँ पर खरीद रहे हैं तो लोगों को लगता है कि अब तो ये माला माल बना देगा, अब तो ये मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन जी नहीं, इनका बिजनेस उतना ज्यादा तगड़ा नहीं है। नो डाउट मुकेश अंबानी जी इसको खरीद कर इनके जो असेट्स है उसको काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे रिलायंस कम्युनिकेशन का कोई उतना बड़ा फायदा मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अवॉइड करें और ऑपरेटर्स अगर यहाँ पर गेम खेलते हैं तो हमें उसमें फंसना नहीं है, बल्कि हमें उस वक्त बिकवाली करनी है ताकि हम थोड़ा सा मुनाफा लेकर निकल जाए। लेकिन अगर खरीदारी नहीं की, आप इसमें फंसे नहीं हो तो दोबारा फंसने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये शेयर को काफी ज्यादा ललचाएगा, इवन कई बार मेरा भी बीच में मन करता था, लेकिन मैंने हमेशा इस शेयर को अवॉइड किया है और पिछले काफी वक्त से मैं इस शेयर को अवॉइड करता आ रहा हूँ। चाहे शेयर आपको 1 रुपए पर भी क्यों ना मिले, लेकिन अभी भी इसको अवॉइड ही करो, और ज्यादा ये टूट सकता है। कोई मुझे इसका उतना बड़ा फ्यूचर नहीं लगता है अभी के दौर में। अगर कल को कुछ अच्छी चीज हो जाएगी, कल को मान लीजिए कि मुकेश अंबानी जी इसको खरीद लेते हैं, कल को मान लीजिए कि वापस से इसकी रीलिस्टिंग करवाई जाती है, तो तब की बात हम तब सोचेंगे, तब खरीदारी कर लेंगे। लेकिन अभी तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल भी यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है। शेयर और भी फर्दर गिरावट ले आपको ला सकता है। ऑपरेटर्स काफी ज्यादा यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों का पैसा यहाँ पर डुबाने का काम करते हैं। तो
तेजी आती है तो खरीदारी नहीं करनी बल्कि आपको बिकवाली करनी है, ये याद रखिए अगर आपने खरीदारी की हुई है तो। और फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी मत करिए, ललचाएगा जरूर ये शेयर आपको, लेकिन अवॉइड करें। उससे बेहतर भी और कई सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, इतने सारे शेयर्स है, अच्छी अच्छी क्वालिटी के शेयर्स है, आप उसमें पैसा लगाएं, ना कि आरकॉम में अपना पैसा डुबाए। तो इसके साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस कम्युनिकेशंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।